आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम और आज मैं हल्द्वानी उत्तराखंड में हूं। यहां पर स्कूल है डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय डंबाडोंगा। यहां पर आज एक विचार गोष्ठी हो रही है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट RR बाग कहते हैं। थोड़ा आवाज लगा के जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमने एक आवाज उठाई कि जय भीम। जय भीम क्यों कहते हैं, जय भीम का मतलब क्या है, और जय भीम पूरे देश के लोग कहना चाहिए। बाबा साहब के टाइम पे भी ब्राह्मण से लेकर सब लोगों ने जय भीम कहा, क्योंकि उनको उसका अर्थ पता था। 1936 से लेकर बाद में ये हर अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा का सिद्धांत को लागू करने का एक नारा है। और जहां भी अगर कहीं दफ्तर पे हम लोग कोई आंदोलन लेके कोई न्याय की मांग कर रहे हैं तो जय भीम का जब नारा गूंजता है तो वाकई मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, DIG लेवल के लोग भी हैं जिनका केसेस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, उनको भी पूछता है कि जब बाहर हमारे साथी जय भीम का नारा लगाते हैं तो DIG साहब आपको कैसा लगता है, DIG साहब आपको कैसा लगता है आपको। तो DIG साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अगर कोई अन्याय किया हूँ, न्याय के लिए मांग कर रहा है, तो लगता है कि अगर मैं दोषी हूँ तो लगता है कोई जूते से मुझे मार रहा है, मुझे कलर पकड़ कह रहा है कि न्याय कर, इस कुर्सी का बैठने के लायक तू संविधान से बना है, परम प्रिय बाबा साहब के आशीर्वाद से बना है, तू न्याय कर। मैं दंग आ गया। तो एक दिन वैसे पूछ लिया मैंने। उसके बाद एक कमिश्नर IAS ऑफिसर को भी पूछा मैंने, साहब जो ये जय भीम का नारा लगाते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो ये सब कैसा लगता है आपको। तो उन्होंने भी कहा कि वाकई अगर जो आवाज़ होता है, जय श्री राम की आवाज़, जय हिंद की आवाज़ से जय भीम भारी पड़ता है। जो दम नहीं है जय श्री राम के नारे में कि कोई बजरंगबली के नाम में, जय भीम के नाम में। और वाकई है कि किसी ने सर्च किया था, रिसर्च किया था, मैं भी साइंटिफिकली रिसर्च किया कि पहले जय भीम आया कि पहले जय हिंद आया। रिसर्च से यही पता चला कि पहले जय भीम आया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया आज़ाद हिंद फौज के टाइम पे, 1942 के आसपास ऐसे किया, और 1936 में जय भीम का नारा गूंजा। तो ये तो बात है, मगर जिस विषय के लिए, जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरों के लिए जो भी हैं, हमारे लिए एक चिंतन मंथन का कार्यक्रम है ये। जैसे बहन जी बैठे हुए हैं, अगर हम लोग अपने धम्म संगिनी नहीं, धम्म संगिनी को अगर भी बुला लिया होता तो भी 50-50 हो गए होते। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि नारी को पढ़ना लिखना, अयवर होना बहुत जरूरी है। इधर हम लोग जय जय भीम करते हैं, इधर हम लोग जय जय भीम करते हैं, और जो हमारा छोटा बच्चा है उधर छोटा भीम देख रहा है। इधर हम लोग जय जय भीम करते हैं, जो हमारा बच्चा है उधर क्या देख रहा है, छोटा भीम देख रहा है। और बेटी 7 फेरा ले रही है, और माँ जो है करवा चौथ मना रही है। तो ये कहानी है घर घर की, ये घर घर की कहानी है, क्योंकि हम भी कभी क्या क्या थे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, और हमारे बहुत सारे साथी बहुत कुछ कहें। अगर हम साइंटिफिकली इसका अगर पोस्टमार्टम करें तो बहुत कुछ निकल के आएगा। जो शब्द है, जो शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल में भी जब मैंने बोला कि भाई जो कहते हैं कि हिंदू यहाँ पे बहुत हैं, तो मैं कहेंगे सबसे बड़ा झूठ है कि हिंदू बहुत हैं। SC और ST को भारत संविधान कभी भी हिंदू का रिकॉग्निशन दी ही नहीं है, आर्टिकल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई जनरल को माना जाए कि भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी तो सर्टिफिकेट दिखा देगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टिफिकेट ही दिखा नहीं पाएगा वो, फॉर योर बेटर इंफॉर्मेशन। तो आपके जो आबादी हैं SC ST का, वो हिंदू है नहीं, बचे OBC। आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल बाबा साहब पहले 340 डाला, उसको अगर समाहित करके अगर उसको भी पढ़ेंगे तो वो भी हिंदू में है नहीं। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं बालम भाटी तक, 1818 तक, जब युद्ध हारे 1 जनवरी का, तब से ब्राह्मणों ने पुराण लिखना बंद कर दिया। कब से? 1818 1 जनवरी। बाद में बालम भाटी पंक्चर करके लिखा गया, मिलावट करके लिखा गया। उसी हिसाब से भी अगर हम लोग आज फिट करेंगे, हिंदू शब्द ही यूज आया कब से? हिंदू पहला संगठन 1920 में आया। मुगल पीरियड 700 साल तक, अंग्रेजों टाइम पे भी ये लोग कभी कभी अपने आप को हिंदू कभी प्रोजेक्ट किए ही नहीं, बताए नहीं। जब वहां पे मताधिकार आया एडल्ट फ्रेंचाइज का, तो ब्राह्मण के जहन में एक बात आई कि हम यहाँ पे ग्राम का मुखिया छोड़िए, सरपंच छोड़िए, वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। तब जाके पहला हिंदू संगठन बना 1920 के बाद। उससे पहले जब यहाँ पे मुगल थे, मुगल को ये लोग कहते थे कि भाई तुम जैसे बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं, तो रिलीजियस टैक्स लगाना है तो ये शूद्रों के ऊपर लगाओ, हमारे ऊपर कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं लगाओ। वाकई दस्तावेजी सबूत है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं कभी भी रिलीजियस टैक्स नहीं देते थे, अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हिंदू शब्द ही आपका करप्टेड शब्द है, जिसका अर्थ बताया ही नहीं जा सकता यहाँ पे। नहीं, बता दीजिए ना। हिंदू का शब्द ही हिंदुस्तानी है नहीं, हिंदू का शब्द ही भारतीय है नहीं। काला चोर, हरामी, दागी, हीन, और हीन मानसिकता से हिंदू शब्द का है हीन, जैसे कि हीन भाव से। और दिमाग में बुद्धि होगा तो बुद्धिस्ट बनोगे, हीन भावना से ग्रसित होगे तो हिंदू बनोगे, एक लाइन का सवाल है। और दिमाग में बुद्धि होगा तो बुद्धिस्ट बनोगे। और बुद्धि जब जीवित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, तो बुद्धिजीवी हो जाएगा। ये फार्मूला है, सीधी सीधी बात है, इधर उधर वाली बात है ही नहीं। कहीं बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों से भी, इवन केजरीवाल से भी, वो 10 मिनट के बाद कुर्सी छोड़ के भाग गया। कि जो सही अर्थ में आप उसके साथ डिबेट करोगे, क्योंकि आम्बेडकराइट का मतलब, बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धिजीवित है, और जिसका बुद्धि जीवित है उसके साथ आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जो तर्क नहीं होता, मान लीजिए कि हाथी घोड़ा है, ये हिंदूवाद है, और बुद्धि क्या? बुद्धि नहीं, ये तो घोड़ा है। सही चीज का पहचान करना, ये बुद्धिवादी में। हिंद मानसिकता का बाबा साहब अम्बेडकर जब कहे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं मगर हिंदू धर्म में, बाद में जब किताब लिखी कि हु वेर अनटचेबल, शूद्र लिखे, उसके बाद हु वेर अनटचेबल, उस किताब का जब मैंने 2012-15 साल पहले उसको पढ़ा, मैंने फिर आके बाहर जाके बोला। फर्स्ट मैं उसी शहर में बोला जहाँ पे मैं मुख्य अतिथि था, याले शहर में, जो महाराष्ट्र में मैं मुख्य अतिथि था एम्बस का प्रोग्राम में। तो यही कहा कि ये पहले तो, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज़ को नकार दिए कि मैं हिंदू था, हिंदू थे ही नहीं। हम अछूत हैं इसलिए बुद्धिस्ट नहीं बन रहे हैं, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बुद्धिस्ट थे इसीलिए अछूत बनाए गए। ये हम बुद्धिस्ट थे, बुद्धिवादी थे, तर्कवादी थे, साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक सोच रखते थे, वर्चस्व था, सब कुछ था। इसी वजह से साम दाम दंड भेद नीति के तहत हमें अछूत बनाया गया। राजा महाराज सब लोगों का दस्तावेजी सबूत है, यहाँ पे एक एक करके हिसाब है। कितने हजार सैनिक लेके बाबर आया था? 5000। कितने? 5। तो 5000 लोगों को लेकर यहां पे भारत को गुलाम बना दिया जाता था। क्योंकि आज अशोक विजयदशमी धर्म का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए।
इसका मतलब सही चीज सामने आनी चाहिए। तो ये जो सारे चीज एक एक करके धरातल में आए, दुनिया में आए, हर चीज का भगवान बुद्ध आए। बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध आए। लोग कहते हैं कि बुद्धिस्ट, बुद्ध एक अवस्था है, ये विचार शक्ति है, ये प्रज्ञा शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति है, ये ज्ञान भारती है। उसी अवस्था को जब आप पा लेता है, सिद्धार्थ गौतम को मिल गया वो चीज, वो बुद्ध कहलाए। जो मौलिक सिद्धांत है, मौलिक बातें हैं, उसको समझना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, एहसास करना जरूरी है, जहन में रखना जरूरी है, मन मस्तिष्क में रखना जरूरी है कि बुद्ध एक अवस्था है। क्या, कौन सी अवस्था? जागृति का एक अवस्था है। उसको पाए बाबा साहब अम्बेडकर कि आप लोग भी बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हो। इससे पहले जितने भी जो धर्म जाजक आए, उन्होंने क्लेम किया, क्या क्लेम किया? किसी ने कहा कि मेरे अलावा भगवान के पास पहुंचने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ मैं हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धुर्त्तनार्म धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब पाप होता है तो मैं धरती के ऊपर अवतरण होता हूं। आज रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जीडीपी इतने नीचे जा रहा है, भूख, व्यापारी, बेरोजगारी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, माओवाद, नक्सलवाद, भाई पैदा क्यों नहीं हो रहे हो? 700 साल तक मुगल का राज, 300 साल तक अंग्रेजों का राज, भाई पैदा क्यों नहीं हुए? ये बहुत बड़ी सवाल है जो शिक्षित मानसिकता के लोग जरूर पूछना चाहिए, बुद्धिवादी लोग जरूर पूछना चाहिए। उसके बाद कृष्ण आके चले गए, और भी लोग आए, अपने अपने तरीके से कहे। अन्याय के खिलाफ जो तलवार उठाई हमारे मोहम्मद साहब ने, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वहां पे यूनिवर्सिटी खुला गया, मक्का मदीना में एजुकेशनल मूवमेंट चला, वहां पर अन्याय के खिलाफ तलवार उठाया गया था। और जो शाम को जो लोग मर जाते थे उनको भी उठा के सेवा किया जाता था, एक नियम था। अच्छा आप बताइए, 5 बार नमाज पढ़ते हो, हम पंचशील का पाठ करते हैं, पंचशील में धारण किया हूं, गौतम साहब ने जब दिया तो 5-5 बार क्यों हुआ? 7 बार क्यों नहीं हुआ? 3 बार क्यों नहीं हुआ? 10 बार क्यों हुआ? 12 बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम एक हैं, कोई अलग नहीं है। डीएनए फेने का रिसर्च हो चुका है। जब चारों द्वार बंद किया गया, रोटी, कपड़ा, मकान, अधिकार से दूर रह गए, तब इस्लाम में आकर यहाँ पे आजादी दी कि एक बार का नमाज हमारे साथ बैठो, भाई भतीजा फ्रेटर्निटी का सिद्धांत दिया, जो भगवान बुद्ध का था, वो सिद्धांत दिया कि आओ हमारे साथ एक बार नमाजी पढ़ो, एक साथ, कोई भेदभाव नहीं, और शाम का खाना हमारे साथ मिलके खाओ। यही कहा। मलिक काफूर कौन था? खुसरू भंगी कौन था जो सुल्तान बनाया? जब नाई ने उसका बाल नहीं काटा तो इस्लाम कबूल किया, उसके बाद सुल्तान बने। तो मौलिक जो सिद्धांत है वो एक है, बनावटी चीज नहीं है। जो हिंदू का है ही नहीं, ना वेद में ना पुराण में। मैं चैलेंज किया हूं, चैलेंज आज भी कर रहा हूं। वेद को पढ़ा है, कुरान, आपका पुराण को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, चारों वेद को कंठस्थ किया हूं, पढ़ा हूं। अभी पे चंडी पाठ में आऊंगा, जिसका भी मैं अध्ययन किया। एक एक बीज का सिद्धांत है। 1 घंटों भर में हरिद्वार में भी शंकराचार्य के साथ भी हमारा बात हुआ, पता ही नहीं है कौन से दिशा में देश जा रहा है। तो ये पहला झूठ है देश में फैलाया जाता है कि ये हिंदुस्तान कभी था। हिंदू शब्द ही हिंदुस्तानी नहीं है, इतना घिनौना अर्थ निकलता है। हिंदी डिक्शनरी में नहीं है हिंदुस्तान पे हिंदू का, संस्कृत डिक्शनरी में है ही नहीं। जो पुराने संस्कृत की डिक्शनरी में हिंदू का शब्द ही व्याख्या नहीं किया गया। तब हम पर्सी डिक्शनरी ढूंढे, फिर तब जाके मिला के हिंदू है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो संविधान जब से लागू हो गया, यहां पे हिंदू खत्म हो गए। ब्राह्मण्य धर्म को हिंदू का नाम दे दिया गया। ब्राह्मण्य धर्म का मतलब उनका जो आचार विचार करता है, दान दक्षिण करता है, पूजा पाठ करता है, उनका अलग अलग मंत्र उच्चारण करता है। आप जब यहाँ पे चल रहा है, अच्छा भगवा का नाम ले रहे, भगवा धारण किसने? बुद्ध ने धारण किया।
भगवा रंग ही बुद्ध का है, उसको चोरी किया। दुनिया में पहला मूर्ति बुद्ध का बना, इसीलिए तो वो दुनिया में पहला मूर्ति, इसीलिए तो हिंदू का मतलब चोर भी है ना। हाँ। हाँ। तो पहला चोरी किया उन्होंने। दुनिया में पहला मूर्ति किसका बना? भगवान बुद्ध का, उसको फॉलो किए। आज अयोध्या में वही मिल निकल रहा है, तिरुपति बालाजी में वही निकल रहा है, पूरी जगन्नाथ मंदिर में वही निकल रहा है, चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध है। ये जो आप लोग सोच रहे हो, ये जो आखिरी जो दिया जलती है ना लास्ट टाइम पर, भगवा भगवा करके जो ज़्यादा जलती है, ये उसी स्टेज पर है। ये हिंदुइज्म, ये धर्म उसी स्टेज पे है। चारों तरफ जन जागृति हो चुकी है। आज कोई ब्राह्मण लड़की भी हिंदुइज्म को नहीं मानता है। कितने पति है उसके, डबल पति धारण करता है। आज विधवा के बाद शादी कर रहे हैं वो लोग, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के आंदोलन के बदौलत आज सब लोग पढ़ रहे हैं। शूद्रों को क्या पढ़ने लिखने का मना है? नहीं मना है। कौन से धर्मशास्त्र से देश चल रहा है? राम को किसने न्याय दिया? राम बेचारा तड़प रहा था उसके मंदिर के लिए, तो उसको मंदिर दिया जाए। उसको किसने मंदिर दिया? तो फिर कहाँ है, कहाँ है? राम बेचारा छटपट हो रहा था। तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख लग रहा था उसका। कहाँ है? कहीं पे कारो और कहीं पे नहीं है कुछ भी। हम लोग बस समझने की कोशिश भूल कर रहे हैं। बस ये आखिरी इनका है। ये भी धीरे धीरे करके बुद्ध बनना शुरू कर दिए हैं। अभी परसों तो हम लोग, मेरे बहुत सारे ब्राह्मण साथी थे, उनको बुद्ध बनाए हमने। उनको भी समझाए। भगवान बुद्ध के 5 शिष्य जो पहले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय भी आ रहे हैं, सब लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है उनके घर में। आप देखिए उसका बेटी, जितने भी एजुकेटेड लेडी हैं आप देखेंगे यूट्यूब पे, हर भतरों हैं सब अम्बेडकर लेडी निकल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये भीम आर्मी वो तो एक जाति को लेकर है। किसने कहा? वो संविधान लेके चल रहे हैं। देश को संविधान से चलेगा कि तुम्हारा ये से चलेगा? मैं कहा कि अगर श्रुति ईरानी जी के साथ भी कोई ऐसा ना हो, कोई अगर रेप मर्डर कर देगा कोई भी नारी के साथ, कहीं कांग्रेसी हो, बीजेपी के, उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। बाबा साहब का संविधान है, वो लागू होगा। हम इसीलिए नहीं कह रहे कि बहन मनीषा वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हे देवी, अपने महिषासुर ने गलती किया, चलो मान लेते हैं। महिषासुर, मही का ईश्वर था वो, संधि विच्छेद करिए उसको। महेश्वर, महिषासुर, सुर का मतलब है जो सुरापान नहीं करता है। असुर, असुर जो सुरापान नहीं करता है। सूर, इंद्र पीता था शराब, मेनका, रंभा, सब लोग एक साथ बैठा के उन लोगों का मनोरंजन चलता था। टीवी में देखे होंगे आप लोग। जो सुरापान नहीं करता था वो असुर है। जो रक्षा करता था वो राक्षस है। क्या करता था? जो रक्षा करता था, किसका करता था? वनस्पतियों का, जल जंगल जमीन का, पशुओं का, अपने गोमाता का, सारे साण देवता जितने भी हैं, आप गोधन जो कहते थे, इसको रक्षा करता था। दान ऐवच दानव, जो दान करता था, महादानी है। कुछ लोग दान दिए हैं, इसी वजह से ये चल रहा है। ये सब दानव हैं। आपने भी एक पैसा भी दानव किया, इन्होंने मुझे ये दिया है, गौतम साहब ने, ये दानव है। भीम आर्मी रक्षा कर रहा है, वो राक्षस है। उनको विलेन बनाई जा रहा है टीवी पे। मैं कहा कि राक्षस हैं। तो ये जो सुर है, हमें तो असुर है, मैं पीता नहीं हूं, मैं असुर हूं, मैं सुरापान नहीं करता, तो इसलिए हम असुर हैं। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। इनका डीएनए रिसर्च किया तो पता चला कि इनका डीएनए जब रिसर्च किया गया, पता चला, पता है कौन सा डीएनए है? सीधा साधा गधा बिचारा, काम से ना मुंह मोड़े, सुन पढ़े होंगे ना। इनका जो डीएनए है, डीएनए से पता चला का इनका डीएनए गधे की है। ये इनका डीएनए
गधे की है। तो क्या है, ये जो रट लगाए हुए हैं, अब किताब तो लिख दिया जोशी जी ने कि हम बाहर से आए, बाल गंगाधर तिलक ने लिख दिया, वो कह रहे आप मूल निवासी कहते हो आपने, हम थोड़े तुम्हें विदेशी, तुम कह रहे हो कि तुम विदेशी हो, हम थोड़े कहे कभी, हम तो संविधान देकर तुम्हें नागरिक बनाए भाई, बाबा साहब ने तुम्हें नागरिक बनाया। तेरे बाप ने संविधान जो भी लिखा, मनुस्मृति लिखा, उसने भेदभाव पैदा किया, दूसरों को पता नहीं क्या क्या कह दिया, और मेरे बाप ने संविधान लिखा तो तुम्हें इंसान बनाया। इंसान, इंसान जानते हो, इंसान बनाया। तुम कह रहे हो कि वो 4 हाथ वाला तुम्हारा जो हाँ वो वाला सुअर का सूंड तुम्हारा बाप है, उसके बाद क्या क्या जो ये गधे का वो कोई तुम्हारा पापा है, 4 हाथ वाला बंदर वाला तुम्हारा बाप है, लिखते हो। तो बाबा साहब ने संविधान लिख के तुम्हें इंसान बनाया कि तुम लोग सिटीजन हो यहाँ के, और तुम अपने आप को विदेशी कह रहे हो, और विदेशी कहना चाहते हो, जाओ फिर काला सागर, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। तो अब इंसान के हिसाब से रहना चाहते हो तो इंसान रहो, तुम भी मूल निवासी, हम भी मूल निवासी, संविधान ने तुम्हें पावर दिया है। तो साथियों, आज जो ओशोका द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड, जिनको हम लोग ग्रेटेस्ट मोनार्क कहते हैं, दुनिया में ऐसा राजा ना पैदा हुआ ना आगे पैदा हुआ। पहला राजा जिसने युद्ध किया, युद्ध के बाद तलवार छोड़ा, और पहला राजा जिसने जैसे अपोजिट वाले का कितना क्षति हुआ है वो किसी राजा नहीं देखता है, जैसे उतना मर गए, हाँ ठीक है, इन्होंने दोनों पक्ष के दुखियारी को साथ रखा, देखा, उसके बाद प्रण लिए, दिस वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट वॉर, आफ्टर दिस आई विल नॉट फाइट। उन्होंने शांति मैत्री का सिद्धांत दिया, तब जाके, मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो कलिंग भूमि जो है, कलिंगा द ग्रेट 261 बीसी का, क्यों मेरे जो बाप दादा सब बुद्धिस्ट थे, मैं कहा किसने कहा क्या, हम पहले से बुद्धिस्ट है, कोई किसी का धर्मांतरण बाबा साहब ने नहीं किया, किसी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, हम तो बस ये याद दिला रहे हैं। कुंभ के मेले में जैसे खो गया थे ना कि नहीं, कुंभ के मेले में जो खो जाते मिला हुआ है, ये इसी का है, ये बुद्ध भूमि है, चारों ओर बुद्ध की बुद्ध है, जहां भी लोग है बुद्ध है, बुद्धिवादी लोग हैं। अच्छा, भारत का मतलब क्या है, भा का मतलब ज्ञान, जो देश ज्ञान क्षेत्र में हमेशा रत रहता है, अविरल चिरंतन, उसको भारत कहते हैं। और बाबा साहब ने होशियारी किया, उनको पता था कि ये जाहिल लोग कभी ना कभी हिंदुस्तान जोड़ देंगे, इसी वजह से पहले आर्टिकल में बाबा लिखा 1A में, उनको पता था ये हिंदुस्तान लिखेंगे जरूर, तो बाबा साहब ने पहले आर्टिकल में लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत। अगर इंडिया लेके छोड़ दिया होता बाबा, और पहला आर्टिकल है जिसमें हिंदी में एक वर्ड है भारत, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कैलीग्राफी में नहीं है। हालांकि हम लोग जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉर यूथ चलाए पिछले कई साल से, इसी वजह से पहले तो 10,000 कॉपी ये कॉपी छपवाए, तब और जितने मिनिस्ट्री थे सबको मैंने बंटवाया कि सब लोगों को बंटो, इसी से देश चलता है, इसको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, सबको स्कूल में। एमपी गवर्नमेंट ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे फ्रेंड है डॉक्टर प्रभुराम थे, उन्होंने उसको स्कूल में भी लागू करा दिया। तो यहाँ पे भी जो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह हैं, साहब को मैं अनुरोध करता हूँ उनको भी प्रेमबुल का कॉपी दिया जाए। 10,000 कॉपी छपा के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने दिया। हमने पूरे आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने मिनिस्ट्री है सब जगह पे प्रेमबुल लग गया। और बाबा साहब का जो 26 अलीपुर रोड था, उस मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था, अरेस्ट होने वाले थे, वो डीसीपी का जो चैलेंज था आपको बताया कि 5-6 हज़ार लोगों लेकर घेर लिए, और 26 अलीपुर रोड अभी एक नेशनल मेमोरियल बना, और भारत सरकार ने 2015 में डिक्लेयर कर दिया कि यह संविधान दिवस है। संविधान को अब देखिए मजे की बात, पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया। और लास्ट में देखिए वी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 हो गया, और संविधान लागू हो गया। और कब मान रहे हैं? 26 जनवरी को। सब जगह पे देखिए लॉ डे मना रहे हैं। तो मैंने, वो हमारे गुरुजी भी थे वहाँ पे, लॉ डे जब मना रहे थे, हमें कहा एक बात बताइए, आप शादी किए 31 तारीख को और सालगिरह मना रहे हो आप अप्रैल में, क्या बात है यार? पढ़े लिखे लोग, वकील साहब आप लोग हो, सब लोग इतने दिमाग वाले हो हैं, लोग हंसेंगे आपके ऊपर।
अरे 26 नवंबर से पहले क्या हमें कोई कानून नहीं था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1848 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 99 आपका मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट हुआ, 1935 एक्ट हुआ। आप लॉ नहीं था, लॉ डे मना रहे, संविधान दिवस मना रहे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 साल से भी संविधान दिवस ही मनाया जा रहा है। चेंज करो, जहां भी हो सत्य बोलो। संविधान दिवस हो गया। आज के डेट में जो हम लोग गिनती में नहीं आ रहे हैं, 2011 के सेंसस के हिसाब से बुद्धिस्ट लोगों का पॉपुलेशन 0.75 समथिंग है। आज 2021 में हम लोग का जनगणना होगा, जनगणना होगा। ये बताओ। तो हमें क्या है, जब वो सेंसस करने आएंगे उसमें लिखवाना जरूर है। महाराष्ट्र के लोग पीछे पड़ जाते हैं, लिखवाते हैं, बाकी जो स्टेट के लोग वो भी सही से लिखवाना है, हाँ सही से लिखवाना है। पेंसिल से नहीं। क्योंकि जो मान्यवर कांसीराम साहब के जो चेले थे, अपने आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एसके विश्वास, वो रजिस्टर्ड जनरल थे। तो 2010 में मैंने उनको एप्लीकेशन दिया कि सर ये जो गलती हो रही है और आपके मिनिस्ट्री से हो रही है, आपके सेंसस जनरल हो, आप एक फरमान जारी करो। उन्होंने एक फरमान जारी किया था मेरी रिक्वेस्ट पर कि आप सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जगहों भाई सर्वे करोगे तो हम ये, तुम अपने मन से कभी नहीं लिखोगे कि ये कौन सा धर्म लिखवाया है। अभी बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट लिखाओ, तो ये गिनती में आ जाएगा। तो दुनिया का इतना पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब आम्बेडकर इतना सोच विचार करके कुछ दिया है, वो फिर 21 साल का मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके, तो उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ पे कोई जाति विशेष में फंसे रहोगे तो आप लोगों का फैटर्निटी नहीं बनेगा। आज भी देखिए, आप आपके फेसबुक पे भी देख लीजिए, आपके जो दूसरे कास्ट के गैर बहुजन, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमेशा गैर बहुजन का शब्द इस्तेमाल करें। आप शोभन यूज करते हैं, उच्च क्यों बनाते हैं? आप उच्च मान लिए तो आप नीच हो गए। ये सही है। आप उनको उच्च मान लिए तो आप नीच हो गए। उच्च शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। दूसरा, सवर्ण क्यों भाई? आप क्यों असवर्ण हो गए? वो स्वर्ण है। जो शब्द आपके मन में हीन भावना, नीच भावना पैदा करती है, ऐसा शब्द का उच्चारण ना करें। हाँ, आप करो गैर बहुजन। हम बहुजन है तो गैर बहुजन। वो खुद आर्य बन गए और हमें अनार्य बने दिए। अब सोचो, शब्द का खेल है यहाँ पर। एक शब्द यूज करने पर एट्रोसिटीज एक्ट लग जाती है ना। तो इसीलिए हमें वैसे ही शब्द का उच्चारण करना है जहाँ से शक्ति प्रदान हो, ऊर्जावान हो। हम सब उसी के बारे में ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो उसी को लिखना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें संविधान के बारे में कहीं भी कैडर लग रहा है तो संविधान को आगे रखकर, प्रेमबल का पाठ पढ़कर हमें आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? संविधान को लागू करना। एक लाइन में बताओ, संविधान को लागू करना, प्रेमबल का पाठ पढ़ना, घर में रखना। तो बच्चा जब पैदा होगा तो संविधान देखेगा, संविधान से एक प्रोग्राम हमने चलाई, 200 प्रोग्राम उधर पंजाब में। हर घर में संविधान, हर घर में बाबा साहब। तो रिक्शा वाला से लेकर भिखारी भी, मैं कह रहा हूँ उसको कहा, भिखारी भी टैक्स देता है। मैंने कैसे? भीख मांग के लाता है तो खाना तो कहीं खरीदता है, कपड़ा तो पहनता है, खरीदता है कि नहीं? वो भी टैक्स दे रहा है। तो आपके टैक्स से शेड्यूल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल क्लास सब प्लान में करोड़ों रुपया आता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी वो पैसा आता है। उस पैसे का कैसे सही इस्तेमाल होगा, अभी आंदोलन होगा अधिकार की, अभी आंदोलन होगा अधिकार की। हमने जनचेतना की कर दिया, अभी आंदोलन होगा अधिकार की। तो जो शेड्यूल का सब प्लान में बजट में जो घपलती होता है उत्तराखंड में, एक बार मिनिस्टर से भी बात किया इसके बारे में, लेटर भी लिखवाया कि उत्तराखंड में जो इतने पैसा आता है शेड्यूल का सब प्लान में, कहाँ जा रहा है भैया? वेलफेयर स्कीम में कहाँ आपने पैसा दिया? वो पैसा खा कौन रहा है? आज से वो सारे पैसा हजम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दिया, शेड्यूल का सब प्लान, उसके पीछे लग जाना है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत किए। पिछले 10 साल से हम लोग पूरा दिन रात इसके ऊपर पीछे लगे। दुख की बात है कि हम लोगों के बीच फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन के जो एडवाइजर थे डॉक्टर स्वामीनाथ साहब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ दिन पहले उनका दाह संस्कार आपने द्वारका में कराया, गौतम साहब को पता होगा। तो
ये दुख की बात है। उनके प्रेजेंस से मैं को कन्वीनर था, हमने प्रयास किया था, उसी के बलबूते पे ये प्लानिंग कमीशन से पैसा वगैरह शेड्यूल का सब प्लान वगैरह आया। तो आप लोग सब लोगों को मेरा अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा अधिकार के बारे में, सिर्फ हम लोग प्रोग्राम के लिए ही बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, उनके दुख के साथ भी हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बच्चे, जो गोबर का कीड़ा की बात मैंने उस दिन कहा कि अभी जो गोबर का कीड़ा जो पहले से वहाँ पर वो मस्त है, वो आनंद ले रहा है। उसको डिटेल कर दो। हाँ, ठीक है, आपने हम ही को सुना है ना, बाकी लोगों ने नहीं सुना। जो आनंद वहाँ पे गोबर का कीड़ा ले रहा है वो आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि गोबर के रस में वो परम आनंद को उपभोग कर रहा है। मगर जो उसका बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को टाइमली आप वहाँ पे रेस्क्यू करके ले आना है। आप उसको बीमार भी ज्वाइन करो, आप किसी संस्था में ज्वाइन कराओ, हैं, उसको पढ़ा लो, क्योंकि अगर वो बच्चा गोबर का रस को चख लिया अपने माँ बाप के साथ तो फिर वो आपका काम आने वाला नहीं। तो गोबर का कीड़ा का सीधा यही है, जो गोबर का कीड़ा है उसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो मिट्टू पढ़ चुका है वो मिट्टू और दोबारा दूसरा कुछ ना रहा है, वो माता रानी के चक्कर में ही पड़ेगा। मगर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ा आजकल कैडर सारा चीज़ बंद करके मैं स्कूल में जाता हूँ, एजुकेशन अधिकारी के साथ स्कूल में जाओ, बच्चों को प्रेम बोल वगैरह दो, उनके साथ बात करो, वहाँ पे उनको दोस्त बनाओ, उनके साथ दोस्ती बना के सब बता दिए। बहुत सारे बच्चे कहीं जो गैर बहुजन समाज के लोग थे वो भी साथ में आए। बेटे एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे हम लोग सरस्वती जी हैं, माननीय गणेश साहब भी हैं, गणेश जी भी हैं, अच्छा ये लोग हैं तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमारा। अच्छा ये अगर विद्या दे देंगे तो स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है, आने की क्या ज़रूरत है। अगर यही दे देंगे और उसके बाद अपने मैडम लक्ष्मी जी हैं, मैडम लक्ष्मी जी को तो आप जानते होंगे, अगर वही धन ही दे देंगे तो फिर भाई साहब को ऑफिस जाने की ज़रूरत क्या है। आपके पापा जी क्या करते हैं, नहीं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बेटा ये बात बताओ, लक्ष्मी जी अगर दे देंगे तो फिर पापा जी को ऑफिस जाने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली वो लोग भी समझ गए बात को, उन्होंने कहा कि नहीं सर हमें गलती हुआ, हमें तो बताया ही नहीं गया। यही चीज़ है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के माध्यम से उनके घर घर जाना है। और ज़बरदस्त एक मुहिम आप लोगों ने एक अच्छा भव्य प्रोग्राम किया, क्योंकि हम अक्सर बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, मत करो, दशहरे पे मत जाओ। अच्छा दशहरा क्यों मनाया, कौन सा चीज़ हर गया, कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं मोटी मोटी बात पे आ रहा हूँ। अच्छा दशहरा, इसके ऊपर मैंने देखा कि कौन सा चीज़ हर गया भाई, जो दशहरा हुआ, ये विजय उत्सव। अब हारने के लिए कोई विजय उत्सव मनाता है, हरा दशहरा, तो उस हारने का विजय उत्सव कभी मनाया जाता है, नहीं मनाया। मगर बात में जो 10 राजा थे, 10 राजा थे, पहले से लेकर आखिरी तक, बृहद्रथ मौर्य तक, जब पुष्यमित्र शुंग ने उसका वध किया छल और कपट से, तो यानी जो 10 राजा बुद्धिस्ट थे, वो 10 राजा का जब मार दिया गया, मर गए, यानी उसको, उसी को विजय उत्सव मनाया गया। यानी आपको मनाइए, आपके दादाजी जिस दिन मर गए होंगे, क्या उस दिन में आप विजय उत्सव मनाएंगे, मनाएंगे? ईमानदारी से बताइए, नहीं मनाएंगे ना। तो ये बात बताने की जरूरत है कि भाई तुम्हारे बाप दादाओं के जब तक कत्ल किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनका खत्म कर दिया गया, उसी दिन को इनका उत्सव मनाया जाता है। हाँ, उसी को दशहरा मनाए। कहीं पे कहीं चला फीट नहीं बैठ रही है। हम लोग फिर गए उधर वेस्ट बंगाल में गंगा के किनारे गए, गंगा किनारे में तंबू गाड़ के रहे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई कब वो मिट्टी लेने आएंगे, वहाँ पे नहीं आए। फिर हम गए, पूछे कि भाई मिट्टी कहाँ से लिए दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए, देवी दुर्गा जी का, क्योंकि हमने भी आराधना किया, पढ़ाई रिसर्च किया हमने। नमो देवी महामाई महिषासुरमर्दिनी संकट तारिणी दुर्गे जगत धात्री नमस्ते, नमस्ते चंडिके माता, नमस्ते सिद्धि जोगनी भगवती नमो नमः। कितने बड़े गए कि मैंने एक बात बताइए, आप अगर ठेठ भाषा हिंदी में बताएंगे तो माता जी समझ नहीं पाएंगे, तो संस्कृत में ही समझेंगे। कैसा है, अंतर्जामी है ना, अब संस्कृत में ही समझेंगे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारा एक साहब है, ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बनने के बाद वो क्या करें, नहीं माता रानी के आशीर्वाद से बन गए। बताओ और मंत्र क्या पढ़ रहा है, मंत्र क्या पढ़ रहा है, मतलब कि कह रहे हैं कि
जाटा ऑफिसर बन गए, फिर भी अकल नहीं आया, वो यही मंत्र पढ़ रहा है? आशीर्वाद किससे ले आ रहा है? आशीर्वाद किससे ले रहा है? आशीर्वाद ले रहा है चौथी फेल, थर्ड क्लास फेल। तो ये तो उनका इन्वेस्टमेंट है। मैंने उसको भी पोस्टमार्टम किया, भाई दूसरा नाम दे सकते थे, मंदिर नाम क्यों दिया इसको? एक बात बताइए शंकराचार्य जी, इसका नाम मंदिर क्यों दिया? मैं कहा उसके बाकी, अरे वो तो पूर्वजों ने दिया बाबूजी। अबे पूर्वजों ने नहीं दिया, मैं बताता हूं तुम्हें कौन किस लिए मंदिर दिया। मंद सबसे, जितने भी मंद विचार वहां पे होती है, इसीलिए उसका नाम मंदिर पड़ा। मंद, जितना भी भेदभाव, अब देखिएगा मंदिर में क्या क्या पोस्टर लगाया जाता है, कौन कौन से सीन लगाया जाता है। जितने बड़े बड़े मंदिर में उतना बड़े बड़े कांड लगाया जाता है उसमें। अब गर्भगृह में घुसने नहीं देते, क्यों नहीं घुसने देते? इसके बारे में सोचे हैं? जो बुद्धिस्ट लोग थे वही लोग बाद में अछूत बने। अगर मंदिर में चला जाएगा तो देख लेगा कि ये बुद्ध का तो है, ये तो कोई है ही नहीं भगवान का, पहचान लेगा ना। जब मंदिर में जाएगा देख लेगा बुद्ध को कन्वर्ट करके मंदिर बनाया गया है, बुद्ध विहार को, तो पहचान लेगा। गौतम साहब देख लेंगे, अगर अंदर जाएंगे तो है ये तो भगवान बुद्ध का है, आए हटाओ सब ताम झाम सब, काल से भीम आर्मी में आंदोलन करेगा, ये मंदिर ये बुद्ध विहार है। तो इसी वजह से कहेंगे नहीं नहीं गौतम जी आप बाहर रहोगे, आपको नॉट अलाउड आपको नॉट अलाउड। भाई ये बाहर के हैं, पापी हैं ये लोग। ये सब बनाया गया। तो हम लोग बताने के लिए बहुत कुछ है। कैडर कैंप लिया जाए, मैं भी अपना टाइम दूंगा आप लोगों को पूरी तरह से, और देश में क्रांति का आगाज हो और संविधान को कायम करने के लिए हमें अगर कलम से ठीक नहीं हो रहा है तो कलम को चालू कराने के लिए तलवार की भी, बंदूक की भी होता है। लाइसेंस का प्रावधान है 1995 में, क्यों नहीं होगा? जरूर होना चाहिए। अभी आपके पास सैकड़ों लाइसेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई सारे लोगों को लाइसेंस दिलवाया, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, फिर डीएम को कहते हैं भाई क्यों लाइसेंस नहीं मिलेगा। सब अब देखिए करोड़ों का घर बना लिए और 2000 रुपये का सामान नहीं है। अभी करोड़ों का हिफाजत कैसे करोगे? लॉजिक है कि नहीं? करोड़ों का घर बना लिया आपने और बस 2000 का सामान नहीं है आपके पास, तो हिफाजत कैसे करोगे? अब कलम चलने ही नहीं देगा आपका, ये हमारा कलम है तो इसको चलने ही नहीं देगा, तो फिर क्या करेंगे? कनपटिया में रखना पड़ेगा ना है? अब हम तो कह रहे हैं कि भाई संविधान को लागू करेंगे, सबको समान अधिकार मिले, भारत माता का जय हो, कोई दिक्कत नहीं है, भारत पिता के भी जय हो। हाँ, भारत माता के साथ भारत पिता की, भारत दादा की, भारत माता की, मैंने सबका जय कराया जंतर मंतर से, सबका जय हो, इसमें क्या है? सिर्फ एक चीज का है। तो साथियों सब चीज का जय है, मगर हम लोग संविधानवादी लोग हैं, न्यायवादी लोग हैं, अहिंसक हैं, और मगर अहिंसा को कायम करने के लिए हम हिंसावादी हैं। क्या? संविधान राज को कायम करने के लिए, अहिंसा को कायम करने के लिए, न्याय के राज को स्थापित करने के लिए हम हिंसावादी हैं। हम बंदूक भी चलाते हैं, हम गोली भी खाते हैं, गंदी गोली भी चलाते हैं। इसी के है ना। अगर आन बान शान का सवाल होगा तो फिर हम स्वाभिमान का जब आंच आएगा, संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? गुलामी भरी जिंदगी तो बर्दाश्त है ही नहीं, गुलामी की जिंदगी तो दोबारा जाएंगे नहीं, तो फिर हम लड़ना पसंद करेंगे, चाहे कोई भी हो। तो बताने के लिए बहुत कुछ है। फिर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने एक भव्य सभ्य दिव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।